साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत आंट जेनिफर्स टाइगर्स के सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करेंगे। आंट जेनिफर्स टाइगर जिसे लिखा है एंड्रीच रिच जी ने। तो चलिए देखते हैं इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है। तो शुरुआत यहाँ से होती है, दिस पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर इज कंपोज्ड बाई एंड्रीच रिच। मीन्स जो हमारी सेंट्रल आइडिया है, इसकी शुरुआत की लाइन में हम लोग पोयम का नाम और इसकी जो पोएटेस हैं उनका नाम लिखते हैं। तो लिखते हैं कि दिस पोयम, जो यह पोयम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज कंपोज्ड बाई, इसे कंपोज्ड किया गया है एंड्रीच रिच के द्वारा। आगे है, इन दिस पोयम पोएटेस मोस्टली डिस्क्राइब्स अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज इन द मिडिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि इन दिस पोयम, इस पोयम में पोएटेस जो कवित्री हैं मोस्टली डिस्क्राइब्स मतलब मेन रूप से, मुख्य रूप से वर्णन करती हैं अबाउट द मतलब के बारे में, एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज मीन्स जो शादी है इसके अनुभव के बारे में, इन द मिडिस्ट, मिडिस्ट मतलब बीच में, ऑफ कंस्ट्रक्शंस मतलब बाधाओं के। तो इस पोयम में जो कवित्री हैं वो बाधाओं के बीच में शादी के अनुभवों को बताती हैं। आगे है कि एंड्रीच रिच टेल्स, एंड्रीच रिच हमें बताती हैं हाउ द पावर ऑफ द पैट्रियार्ची कंट्रोल्स वोमेन्स बॉडीज बट नॉट देयर माइंड्स। तो यहाँ पर कहा जा रहा है हाउ द पावर ऑफ द पैट्रियार्ची। पैट्रियार्ची मीन्स होता है जो पितृतंत्र होता है, मीन्स जो पितृसत्तात्मकता जो होती है, पुरुष प्रधान जो राज्य की बात होती है उसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है पैट्रियार्ची। तो किस प्रकार से जो पितृसत्तात्मकता है मीन्स पैट्रियार्ची है, कंट्रोल करती है, वो नियंत्रित करती है वोमेन्स बॉडीज मतलब महिलाओं के शरीर को, तो वो कंट्रोल कर लेती है, उसको नियंत्रित कर लेती है, मीन्स उसको रोक देते हैं, उसको बांध लेते हैं। बट देयर माइंड्स, लेकिन उनके माइंड को, उनके मस्तिष्क को, उनके विचारों को बांध नहीं पाते हैं। तो ये यहाँ पर एंड्रीच रिच जी हमें बताती हैं। बाय दिस पोयम, इस पोयम के माध्यम से पोएटेस एड्रेस, जो पोएटेस हैं वो एड्रेस कर रही हैं मीन्स संबोधित कर रही हैं द इशू ऑफ मेल डोमिनेंस। इशू मतलब होता है मुद्दा, मेल डोमिनेंस मीन्स जो पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान का जो मुद्दा है उसको इस कविता के माध्यम से एंड्रीच रिच जी संबोधित कर रही हैं, उसको उजागर कर रही हैं। आंट जेनिफर द पैटागोनिस्ट इज सिंबॉलिक ऑफ वोमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर बताया गया है आंट जेनिफर मीन्स इनके बारे में आगे बताया गया है कि द पैटागोनिस्ट, ये पैटागोनिस्ट है मीन्स नायक है, नायिका हैं, इज सिंबॉलिक एक प्रकार का सिंबल है, ये प्रतीक हैं, ऑफ वोमेन महिलाओं के, ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व की जो महिलाएं हैं इनके लिए ये एक प्रतीक हैं, एक नायिका की तरह काम कर रही हैं आंट जेनिफर जी। हु आर विक्टिम्स, जो विक्टिम्स हैं मीन्स शिकार हुई हैं ऑफ ऑपरेशन एट द हैंड ऑफ द पार्टियरचल सिस्टम। तो जो पार्टियरचल सिस्टम है मीन्स पुरुष पितृसत्तात्मकता है उसके हाथों शिकार हुई हैं आंट जेनिफर जी। आगे यहाँ पर पोएटेस एंड्रीच रिच जी बताती हैं कि थ्रू द पोयम, इस पोयम के माध्यम से सी वांट्स, वे चाहती हैं टू टेल कहना, हर रीडर्स अपने पाठकों को, तो वे अपने पाठकों को कहना चाहती हैं टू फेस ऑल द ऑर्डिल्स, जितने भी ऑर्डिल्स हैं, अग्नि परीक्षाएं हैं, इनका सामना करें, फेस करें मतलब इनका सामना करें, हैंडशिप्स जो हैं, जो परेशानियां हैं, एंड वरीज और जो भी चिंताएं हैं। तो जो अग्नि परीक्षा है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, इनका सामना करें ऑफ लाइफ जीवन के, इन एन एलिगेंट, एलिगेंट की तरह, एलिगेंट मीन्स होता है सूरवीर की तरह, एक सूरवीर की तरह हमें इनका सामना करना चाहिए। एंड सिवेलरिक स्टाइल, सिवेलरिक स्टाइल मीन्स क्या होता है, डटकर मुकाबला करना, कि एक सूरवीर की भांति हमें डटकर मुकाबला करते हुए इन परेशानियों का सामना करना चाहिए। ये एंड्रीच रिच जी अपने पाठकों को इस पाठ में, इस पोयम में संदेश देती हैं। तो यहाँ पर हमारी पोयम का जो मेन पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर हम पोएट्रिक ग्रेस लिखते हैं। तो पोएट्रिक ग्रेस में फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यूज द फिगर ऑफ स्पीच। दिस पोयम में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है वो पर्सनिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो मृत चीजें हैं ना उनको सजीव की भांति उनको संबोधित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है। पर्सनिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है मीन्स
फिगर ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। आपने ना देखा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप फिगर ऑफ स्पीच देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि द पोयम इज ए राइमिंग पोयम, या जो पोयम है राइमिंग पोयम है। इसमें टाइप कौन सा है, राइमिंग वर्ड किस प्रकार से आए हैं, तो टाइप है इसमें ए बी बी सी सी डी डी और ई एफ एफ। जो पोयम है ये कंसिस्ट है, मीन्स ये डिवाइड है 3 स्टैंजाज में। तो ये 3 मुख्यतः स्टैंजा में डिवाइड है। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है हमारा, इसमें क्या है, इसमें लास्ट में स्क्रीन आता है, ग्रीन आता है, तो इसे हम ए टाइप बोल सकते हैं। सेकंड की जो लास्ट की 2 लाइन है इस पैराग्राफ में स्टैंजा में, तो वहां पर है 3, इसी तरह से है सर्टेनिटी, तो मतलब ये मिलता जुलता है, तो इसे हम लोग बी बोलते हैं। और इसी प्रकार जो हमारा सेकंड स्टैंजा है उसकी 4 लाइन में लास्ट में वूल और पूल आया, इसे हम सी टाइप कहेंगे। और इसके बाद है बैंड हैंड, इसे हम डी टाइप कहेंगे। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टैंजा है उसमें लाई और बाई लास्ट के वर्ड हैं, तो ये ई टाइप इसे हम बोल देंगे। और उसके बाद मेन और अनअफ्रेड है, ये एफ टाइप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी कंप्लीट जो सेंट्रल आइडिया है इसे हम एक पैराग्राफ फुल स्टॉप तक पढ़ते हैं, जिससे आसानी से याद हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से हमारी सेंट्रल आइडिया कंप्लीट होगी कि दिस पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स इज कंपोज्ड बाय एंड्रीज रिच। In this poem, poetess mostly describes about the experience of marriage in the midst of constriction. Andries Rich tells how the power of the patriarchy controls women's bodies but not their minds. By this poem, poetess addresses the issue of male dominance. Aunt Jennifer, the protagonist, is symbolic of women all over the world who are victims of oppression at the hand of the patriarchal system. Through the poem, she wants to tell her readers to face all the ordeals, hardships and worries of life is an elegant and chivalric style. तो आप लोगों को आंट जेनिफर टाइगर्स की सेंट्रल आइडिया क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।